नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं NSTV बिहार। राइटर्स कम्युनिटी कमाने योग्य बना रहा है युवाओं को। एक और जहां कोरोना महामारी के कारण देश की वर्तमान स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, ऐसी परिस्थिति में भी अंकित कुमार एवं शानिया दास द्वारा स्थापित राइटर कम्युनिटी निरंतर लोगों को रोजगार देने के लिए रोजगार की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाल ही में संस्था द्वारा 28 दिवसीय समर इंटर्नशिप कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन भी किया गया। प्रशिक्षुओं की टीम ने 28 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम में संस्थापक अंकित कुमार द्वारा दी गई प्रशिक्षण में क्वेश्चन क्रिएशन, कॉपी एडिटिंग, डेटा एंट्री, आर्टिकल राइटिंग, SEO रैंकिंग, वेब डेवलपमेंट एवं अन्य कई कार्यों के बारे में ट्रेनिंग प्राप्त की तथा इस पर कार्य किया। ज़्यादा जानकारी दे रही हैं शानिया दास। क्या कुछ कहा शानिया दास ने, आइए सुनते हैं। राइटर्स कम्युनिटी बेसिकली फ्रीलांसर्स जितने हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो फ्रीलांसिंग के क्षेत्र में कंटेंट राइटिंग या रिव्यूइंग या प्रूफ रीडिंग जैसे काम करते हैं या करने के इच्छुक हैं। उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेस है राइटर्स कम्युनिटी। इसका काम क्या है? राइटर्स कम्युनिटी जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी देती है प्रोजेक्ट्स के थ्रू। जैसे हमारे पास अभी वर्तमान में बड़े से बड़े पब्लिकेशंस, बड़े से बड़े एजुकेशनल हाउस जैसे अनअकैडमी, ब्रेनली, फ्लैमिंगो पब्लिकेशन, परीक्षा अड्डा, इम्बाइब जो रिलायंस से पैच्ड अप एक कंपनी है इम्बाइब, उसके काम हैं। तो इसमें जितने भी काम आते हैं जैसे एक्सप्लेनेशन राइटिंग हो या कंटेंट राइटिंग हो, क्वेश्चन क्रिएशन हो, प्रूफ रीडिंग हो, रिव्यू राइटिंग हो, इन सब के काम जो फ्रीलांसर्स करते हैं वो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं ये सारे काम। कब से ये संस्था स्टार्ट हुई है और कब अभी आपने लोगों ने क्या क्या किया? जी, संस्था की शुरुआत 7 फरवरी 2020 को हमारे माननीय संस्थापक श्री अंकित कुमार जी द्वारा की गई थी। और संस्था को शुरू करने का जो सबसे मेन मोटिव था, उस समय पूरे देश में पैंडमिक की सिचुएशन, हम जान रहे हैं कि पिछले साल से ही पूरा देश कैसे कोरोना महामारी के कारण एक त्रासदी झेल रहा है। तो उस समय हमारा मोटो यही था कि राइटर्स कम्युनिटी के थ्रू जो लोग अभी जॉब से वंचित हो चुके हैं या फिर जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, कम से कम पैंडमिक के टाइम में उन्हें खुद को आगे बढ़ाने का तथा फाइनेंशियली खुद को एक्सप्लोर करने का एक मौका मिल सके। अभी तक कितने लोग जुड़े हैं इस कंपनी से? शुरुआत बहुत कम से हुई थी हमारे पास, हमने बस 3 लोगों से शुरुआत की थी और आज हमारे कम्युनिटी में 300 लोग हमारे पूरे ग्रुप में हैं। और वो विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आते हैं, तो तरह तरह के प्रोजेक्ट्स पर ये 300 से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें लोग जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज है राइटर्स कम्युनिटी फ्रीलांसर्स के नाम पर, हमारा इंस्टाग्राम पेज है राइटर्स कम्युनिटी फ्रीलांसर्स के नाम पर। अब वहाँ हमारी जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं हम उनकी रिक्वायरमेंट वगैरह सारी वहाँ पोस्ट करते हैं। उसके बाद जहाँ हमारा काम होता है वो हमारा एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ हमारे सारे काम और सारे काम के अपडेट्स आते हैं, जहाँ पूरी कम्युनिटी रहती है और जो 100% ऑथेंटिसिटी के साथ है, जहाँ पेमेंट के बारे में भी आपको सारी चीज़ें पता चल सकेंगी। हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जितने भी हमारे वर्किंग एम्प्लॉय हैं उन्होंने अपने टेस्टिमोनियल्स डाले हैं, अपने अनुभव साझा किए हैं राइटर्स कम्युनिटी के साथ। तो अगर लोग इसकी ऑथेंटिसिटी जानना चाहते हैं तो आप इन 2 चीज़ों पर तो एटलीस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोग पूरी इंडिया में कहीं से भी जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, वो कहीं से भी जुड़ सकते हैं। हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो साउथ इंडिया के हैं, जिन्हें हिंदी नहीं आती है और जो काम कर रहे हैं अभी सारे प्रोजेक्ट्स पर, जो बेसिकली काम कर रहे हैं। इसमें जुड़ने के लिए कुछ फी वगैरह भी देना होता है लोगों को या नहीं, आपको किसी भी तरह की हम कोई भी सेवा शुल्क हम नहीं लेते हैं आपसे। जुड़ने के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको डेमो वर्क देना होगा। डेमो अगर सेलेक्ट होता है तो आगे के सारे प्रोसेस होंगे। जुड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए लोगों को? सारे प्रोजेक्ट्स की अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशन होती है, पर ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई 12th पास भी है और वो चाहता है कि उसके अंदर कैपेबिलिटी अगर हमें दिखती है तो हम उसे भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। सीधी सी बात है, अगर आपका डेमो सेलेक्ट होगा, आप मास्टर्स भी हैं लेकिन आप में अगर वो फ्लुएंसी नहीं है काम की,
और साथ ही डेडिकेशन ना हो तो आप डिसलेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मिनिमम क्वालिफाइड भी हैं और आपका काम अच्छा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो लोग घर बैठे ये काम कर सकते हैं? जी, ये टोटली मतलब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है और डिजिटली ही सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल हो रही हैं, क्योंकि पैंडमिक का सिचुएशन है। अभी हमारा ऑफिस है गाज़ियाबाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल हम पैंडमिक के कारण इसे ऑनलाइन ही संचालित कर रहे हैं। थोड़ा हमें ये समझाइए अच्छे से हमारे दर्शकों को कि जब इससे लोग जुड़ जाते हैं, जी, अगर कोई जुड़ गया है तो उसको करना क्या होगा? पहले तो जो मैंने बताया डेमो सेलेक्ट होगा। अगर आपका डेमो सेलेक्ट होता है तो फिर आपको प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोजेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे किसी ने कंप्यूटर के लिए अप्लाई किया, किसी ने मास कॉम के लिए अप्लाई किया, तो उस पर जो काम है, मान लीजिए किसी ने एक्सप्लेनेशन राइटिंग के लिए किया तो हम आपको एक्सप्लेनेशन राइटिंग का काम देंगे। किसी ने प्रूफ रीडिंग के लिए किया तो आपको प्रूफ रीडिंग का काम मिलेगा। एक मिनिमम जो चीज़ होती है कि मिनिमम आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो सारी जो नॉर्म्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, आपको वो फॉलो करने हैं। बाकी आपने काम सबमिट किया, एक आपने अपना इनवॉइस डाला, पेमेंट का कहीं भी कोई इशू नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमसे जुड़े तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। जो अगर कोई जुड़ता है उसकी सैलरी क्या होगी, वो उस पर डिटेल आपने पेज पे दिया हुआ है? नहीं, सैलरी के बारे में डिस्कस आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ डेमो ही होता है। ओके। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी किस टाइप के लोग ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं आपके साथ? बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं बहुत ही डेडिकेटेड हैं, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मोटो जो हमारा है वो तो है कि सबको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि लोगों को एक टीम वर्क होता है। आज अगर ऑर्गेनाइजेशन 1.5 साल तक अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रख करके है, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारे फाउंडर हैं श्री अंकित कुमार, उनका मार्गदर्शन है, और जो हमारी पूरी टीम है उनका लगन है, उनकी डेडिकेशन है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फ्रीलांस, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा है, उनके अंदर ललक है कि वो फ्रीलांसिंग के क्षेत्र में भी कार्य करें। तो कई बार उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए मतलब अपने टीम वर्क को जो उन्होंने साबित किया है, 20-20 घंटे तक उन्होंने दिए हैं, और एक कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, और यही कारण है पूरी टीम वर्क और पूरा जो हमारा फ्रेम आउट है, उसके कारण आज हम यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। जी, अभी हाल में ही हमारी परसों इंटर्नशिप ख़त्म हुई है। हमारी पहली इंटर्नशिप थी, ऑर्गेनाइजेशन की भी ये पहली इंटर्नशिप थी। इंटर्नशिप में हमारे साथ इंटर्न्स के रूप में हमारे पास 467 से ज़्यादा मतलब लगभग 500 हमारे पास एप्लीकेशंस थे। हमें सेलेक्ट 25 को ही करना था। तो हमारे पास जो 25 इंटर्न्स थे वो देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न रीजन्स के थे। वो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सारे क्षेत्र के इंटर्न्स हमारे साथ जुड़े। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉप कॉलेजेस जैसे लेडी श्री राम, शहीद भगत सिंह, इन सब के स्टूडेंट्स और वनस्थली विद्यापीठ के स्टूडेंट तक हमारे साथ जुड़े। और इंटर्नशिप के दौरान पूरे इंटर्नशिप के दौरान मेंटर्स इंटर्न्स को गाइड करने आए, और इनमें जो टॉप क्वालिफाइड जो रैंक्स होती हैं, पीसीएस ऑफिसर श्री प्रदीप जहांगीर सर, राजस्थान लेखा आयोग के वो हमारे साथ ज्वाइन हुए। उनका एक सेशन था। सागरिका मेहता, ऑफिशियल फैक्ट्री की को फाउंडर सागरिका मेहता मैम हमारे साथ जुड़ी। अनअकैडमी में रिव्यूअर और कंटेंट क्रिएटर श्री सौरभ विक्रम सिंह सर, वो हमारे साथ जुड़े। और पूरा इंटर्नशिप, पूरे इंटर्न्स और इन मेंटर्स के डेडिकेशन और इनके मार्गदर्शन के कारण ही सफल हो पाया। और एंड में भी हमारे साथ जो हमारा फाइनल फेयरवेल सेरेमनी था, वो उसमें हमारे साथ माननीय राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र दुबे जी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के डीन और एडमिशन डिपार्टमेंट के हेड आनंद प्रकाश मिश्रा सर, अभी हाल ही में हमारे बिहार के बहुत ही अग्रणी भूगोलवेत्ता श्री डॉक्टर कृष्णानंद झा सर, आईएमएस नोएडा के प्रोफेसर श्री विकल्प श्रीवास्तव सर, और परीक्षा अड्डा के को फाउंडर श्री आशुतोष दुबे सर हमारे साथ जुड़े।
और ये पूरा इंटर्नशिप प्रोग्राम जो हमारा था, ये क्योंकि हमारा पहला इंटर्नशिप प्रोग्राम था ये, लेकिन ये बहुत ही व्यापक रूप से हुआ और इसे सब ने मिल करके सफल बनाया। लास्ट में आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप में से बहुत लोग फ्रीलांसिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं। फ्रीलांसिंग का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत ही बृहद है, उसमें बहुत सारे काम हैं, लेकिन एक और फ्रॉड की समस्या जो सबसे बड़ी समस्या होती है, फ्रॉड के कारण लोग फ्रीलांसिंग के क्षेत्र में लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं। ये हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है। जब हम फ्रीलांसर्स थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते थे, हम करके देते थे और हमें हमारी पेमेंट नहीं मिलती थी। इन सब चीज़ से लोगों को बाहर निकालने के लिए ही हमने राइटर्स कम्युनिटी की नींव रखी थी, और राइटर्स कम्युनिटी आज भी इसी डेडिकेशन के साथ काम कर रही है कि किसी भी फ्रीलांसर को अगर वो हमारे साथ जुड़ता है तो किसी भी प्रकार की उसे फाइनेंशियल समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि फ्रीलांसिंग का क्षेत्र फ्रॉड से बहुत भरा पूरा है। और राइटर्स कम्युनिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप पूरे डेडिकेशन के साथ और पूरे विश्वास के साथ काम कर सकते हैं। आपको पूरी ऑथेंटिसिटी मिलेगी, आपको पूरे तरीके से सारे प्रूफ्स और जितनी चीज़ें हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो हमारे जो फाउंडर हैं उनकी एक विचार है कि राइटर्स कम्युनिटी के साथ अगर एक आदमी भी अंतिम तक जुड़ा रहे तो ये निश्चित है कि वो सफल होगा, क्योंकि राइटर्स कम्युनिटी न केवल लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, बल्कि ये एक पूरे टीम वर्क के साथ काम करती है और लोगों को ये विश्वास दिलाती है कि अगर आप में लगन है और अगर आप 100% अपना देना चाहते हैं तो आपकी हार कभी भी नहीं होगी। आपके साथ राइटर्स कम्युनिटी और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जुड़े हैं, तो राइटर्स कम्युनिटी आपको कभी भी कहीं किसी प्रकार से भी हताश नहीं होने देगी। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। Would like to express our gratitude for giving us such a wonderful learning opportunity during our internship at Writers Community. Working with Writers Community and Pariksha Adda as well have been a delight. And we have learned a great deal of practical knowledge about the writing industry. You put forward a lot of effort in training the new interns. Thank you for taking the time to consider this and for being patient with us throughout the internship. We appreciate the fact that you gave us the chance to take on the important responsibilities, which allowed us to obtain depth of knowledge about the subject, which we would not have gained through classroom alone. It was completely new and truly amazing learning experience for me. Thank you Ankit sir and Shania ma'am. Thank you Ankit sir and Sanya ma'am. Thank you Ankit sir and Shania ma'am. Thank you Ankit sir and Sanya ma'am. Thank you Ankit sir and Shania ma'am. Thank you Ankit and Shania. Thank you Ankit sir and Sanya ma'am. Heartily thank Ankit sir, Shania ma'am and Thank you Ankit sir and Shania ma'am. Thank you Ankit sir and Sanya ma'am for contributing success to our internship. We all hope to keep in touch with you in future also.